हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में सवाल आपके होंगे और जवाब मैं दूंगी। तो आप में से कुछ लोगों के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि मैम मैरिड, अगर दोनों मैरिड हैं और अलग अलग पार्टनर से मैरिड हैं तो उनका फ्यूचर क्या होगा, इस पे एक रीडिंग कर दीजिए। फिर कुछ लोगों ने पूछा कि मैम हम सिंगल हैं और हम किसी की तरफ अट्रैक्टेड हैं, वन साइडेड लव है, तो इस पे रीडिंग कर दीजिए। फिर आप में से कुछ लोगों ने कहा कि मैम हमारे पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर कब निकलेंगे, उस पे रीडिंग कर दीजिए। तो देखिए, थर्ड पार्टी की रीडिंग तो ऑलमोस्ट एवरी सैटरडे अब मैं डालूँगी। और जहाँ तक बात है, कुछ क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग में आते जाएंगे मैं पूछती जाऊँगी और मैं आपको जवाब बताती जाऊँगी, ठीक है, कि क्या एनर्जीज़ निकल कर आती है। तो जिसके जिसके मन में जो क्वेश्चन है आप सोच लीजिए, ताकि हम और जो भी स्पिरिट एंजल्स आपको गाइड करने के लिए मेरी मदद कर रहे हैं उन तक ये क्वेश्चन पहुंच जाए। जो भी आंसर आएगा मैं आपको बताऊंगी, और ये जो भी आंसर आएगा ये इमीडिएट फ्यूचर का एनर्जी है, मतलब ये परमानेंट आंसर नहीं है। बिकॉज़ ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो कलेक्टिव रीडिंग में जो कुछ भी आता है वो इमीडिएट फ्यूचर का आता है, ठीक है। तो ये परमानेंट नहीं है, इमीडिएट एनर्जी मैं रीड करूँगी जो मुझे फील होगी। और आप में से कुछ लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए हैं, इवन कमेंट्स में भी। स्पेशली जो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ थी, तो जिस दिन मैंने डाली थी उसके बाद काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि मैम नदी या सी से रिलेटेड आपने बोला था, तो पुल टूट गया और काफ़ी लोगों की डेथ हुई। तो बहुत दुख हुआ मुझे, लेकिन मैं वो रीडिंग आफ्टरनून में ही कर चुकी थी और मैंने पोस्ट उसको नाइट में किया था। और मुझे जो भी कार्ड आता है, देखिए हर हफ्ते जो भी एनर्जी मैं बताती हूँ, जो भी कार्ड आते हैं मैं सिर्फ रीड करती हूँ। बाकी जो गाइडेंस है वो भगवान, एंजल्स जो भी मेरी मदद करते हैं उनकी तरफ से होती है। आज मुझे कुछ लोगों के मैसेजेस आए कि मैम आपने डेविल के कार्ड में कहा था कि आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिलेगी जिसमें कोई किसी को मार रहा है या किसी तरह का टॉक्सिक बिहेवियर से रिलेटेड न्यूज़ आएगी। तो पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इमरान खान, उनसे रिलेटेड न्यूज़ आई है कि उनको गोली लगी है शायद। अभी मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने न्यूज़ नहीं देखी है, बट मैंने सिर्फ मैसेजेस पढ़े हैं और मैं उस बेसिस पे आपको ये बात बता रही हूँ। क्योंकि मेरे कई लोग जो ओल्ड क्लाइंट्स हैं वो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे ही लिख कर भेज देते हैं कि मैम ऐसा हो गया, मैम ऐसा हो गया। तो जो भी एनर्जीज़ हैं गाइस वो कलेक्टिव होती हैं और वो बस मेरे मन में जो मैसेज आता है मैं बता देती हूँ। और वो चीज़ें आने वाले हफ्ते में अगर रेजोनेट करती हैं तो मैं प्रे यही करूँगी कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें रेजोनेट करें। और हमेशा मैं इसी प्रार्थना के साथ रीडिंग करती हूँ कि मेरी जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो रेजोनेट करें। और बाकी जो एंजल्स बताना चाहते हैं वो तो आप तक पहुँचेगा ही, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। और जो भी एंजल्स का मैसेज होगा वो आप तक पहुँचेगा। तो अनएक्सपेक्टेड रीडिंग जो होती है, कई लोग बोलते हैं उससे डर लगता है, लेकिन वो सिर्फ एक वार्निंग मैसेजेस होते हैं कि ऐसा चीज़ आपके लाइफ में होने के चांसेस हैं, ताकि आप लोग सतर्क रहें। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आज की रीडिंग में। पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में जो आ रहा है वो ये है कि एक पर्सन मैरिड है, दूसरा पर्सन अनमैरिड है। जितने भी व्यूवर्स ऐसे हैं जो एक मैरिड है और दूसरा सिंगल है, उनके लिए क्या फ्यूचर है एंजल्स, ऐसे रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, पर्सनल रीडिंग से आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिलेगी, बट कलेक्टिवली जो निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। फ्यूचर क्या है? ओके,
तो मैं सिचुएशन बता देती हूँ, एक मैरिड एक सिंगल, ठीक। सपोज़ वो किसी अदर पर्सन से मैरिड हैं, आप सिंगल हैं, या आप किसी अदर पर्सन से मैरिड हैं, वो सिंगल हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये है कि अगर वो बंदा या वो बंदी किसी और पर्सन के साथ मैरिड है, या अगर आप मैरिड हैं किसी पर्सन के साथ, अगर आप टॉक्सिक मैरिज में हैं, अगर आपकी जो लाइफ है वो वहाँ पर बिल्कुल हेल की तरह है, नर्क की तरह आपकी ज़िंदगी है, तो आप समझ लें कि आपके जो लाइफ में आया है वो आपका पिछले जन्म का कर्मा है। मतलब आप जिसके साथ नर्क भोग रहे हैं या टॉक्सिक मैरिज है, उसके साथ आपका पिछले जन्म का कुछ कर्म था जिसके वजह से आपको ये दिन देखना पड़ा। लेकिन आने वाले समय में आप इस टॉक्सिक सिचुएशन से निकलेंगे, आपकी विशेस पूरी होंगी और आपके लाइफ में सन की एनर्जी है, अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ेंगे आप लोग। तो यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में उनके जो हस्बैंड हैं या उनके जो वाइफ हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बहुत केयर करते हैं, एक तरह से कहा जाए तो सोलमेट की तरह रिलेशनशिप है। लेकिन उसके बावजूद, मतलब उनको अपनी मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बावजूद वो बाहर किसी के साथ अफेयर कर रहे हैं क्योंकि उनको वो सामने वाला पर्सन पसंद आ रही है या आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में पॉसिबिलिटी है कि आपको फियर का सामना करना पड़ सकता है, आपको बहुत समय तक वेट करना पड़ सकता है। आपको ऐसे सिचुएशन में इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर सामने वाला पर्सन हैप्पीली मैरिड है और उसके जो मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप समझ लें कि आपको एक्यूरेट आंसर तो पर्सनल रीडिंग से ही मिलेगा, बट यहाँ पर वो बंदा या वो बंदी आपसे राज रख रहा है या आपसे कुछ छुपा रहा है। हो सकता है वो आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा हो सकता है वो जानता है कि इस रिलेशनशिप में कोई एक्शन नहीं लेना है, सिर्फ बातचीत करनी है, फ्लर्ट करना है, और जब कमिटमेंट की बारी आएगी, जब एक्शन लेने की बारी आएगी, तो वो डर जाएगा या डर का बहाना मार देगा। मेरी फैमिली नहीं मान रही, मेरे लोग नहीं मान रहे, मेरी सोसाइटी नहीं मान रही। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। सो भगवान सब देखते हैं गाइस, और भगवान को पता होता है कि कौन दुख में है, दर्द में है, और कौन सिर्फ धोखा दे रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो कर्मास बनते हैं, उस कर्म के अकॉर्डिंग ही फल मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं, जिसका कर्म बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन के साथ है, उसको रिलीफ मिलने के पूरे चांसेस हैं। बिकॉज़ यहाँ पर अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके लाइफ में रिलीज़ हो सिचुएशन, आप इंडिपेंडेंट हों, आप अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करें, तो बिल्कुल होगा। बट अगर आप खुश हैं अपने पर्सन के साथ, अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ, या वो खुश हैं, वो वहाँ पे हैप्पी फैमिली हैं, उनका बच्चा है, वो अपनी पोस्ट शेयर कर रहे हैं, अपने लाइफ में खुशी मना रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और आपसे फ्लर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप में फिर आप एक नया कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। उस सिचुएशन में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है कि कभी भी आपको तगड़ा ट्रिगर मिल सकता है। फिर से बोल रही हूँ, एक्यूरेट प्रेडिक्शन सिर्फ पर्सनल रीडिंग से ही होगी, बट यहाँ कलेक्टिव एनर्जी में ये चीज़ें निकल कर आई हैं। नेक्स्ट, आप में से कुछ लोग जानना चाहते हैं कि मैम दोनों पर्सन अलग अलग मैरिड हैं लेकिन एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऐसे रिलेशनशिप में फ्यूचर क्या हो सकता है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। दोनों पर्सन अलग अलग लोगों से मैरिड हैं, सिचुएशन क्या होगी और फ्यूचर क्या होगा? पहले हम सिचुएशन लेंगे। इमीडिएट फ्यूचर क्या हो सकता है ऐसे रिलेशनशिप में? ओके, सिचुएशन कैसी है? देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जो पर्सन हैं, या तो पॉसिबिलिटी है कि जैसे एक का पर्सन बहुत पॉजिटिव है, एक की पर्सन बहुत नेगेटिव है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मैरिड हैं, आप हैप्पीली मैरिड हैं, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
और वो पर्सन जो दूसरा पर्सन है उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, उसकी वाइफ या तो डिवोर्स की धमकी देती है या उसके हस्बैंड उसको डांटते हैं या टॉक्सिक मैरिज है। यहाँ पर ऐसी भी सिचुएशन है। कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि दोनों ही पर्सन एक ऐसी मैरिज में हैं जहाँ पर वो हैप्पी नहीं है और एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अटैचमेंट फील होती है, एक दूसरे के साथ ऐसा लगता है जैसे कि बहुत जन्मों से जानते हैं एक दूसरे को। तो अगर आपका इस तरह का रिलेशनशिप है तो आप दोनों को ही एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आप दोनों को ही वो टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। छुप छुपा के, झूठ बोल के नहीं, क्लियर कट आप एक्शन लें एक दूसरे के लिए, तभी आप लोगों की हैप्पी फैमिली बन पाएगी और आप लोगों का फ्यूचर सिक्योर होगा। लेकिन इसके लिए आपको पावरफुल डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर दोनों ही पर्सन अपने अपने हस्बैंड या अपने अपनी वाइफ के साथ हैप्पी नहीं हैं मैरिज में, तो चीट करके अफेयर करने से बेटर है कि आप क्लैरिटी दें और एक दूसरे के लिए एक्शन लें, तभी आप लोगों को एक रिस्पेक्टफुल हैप्पी फैमिली मिल पाएगी। आपको डिसीजन लेना होगा और आपके पर्सन को भी डिसीजन लेना होगा अगर ट्रू लव है तो। और अगर ट्रू लव नहीं है तो यहाँ पर सिर्फ अपने फैमिली में भी रहना है, अपने बाल बच्चों को भी नहीं छोड़ सकते, अपने फैमिली में रहना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, लेकिन अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को चीट करना है तो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। मतलब आपको राज रखना है, आपको हिडन रखना है अपनी चीज़ों को, और आपको अफेयर भी करना है। तो फिर आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि आप उनकी तरफ से कमिटमेंट मिले या वो सिर्फ आपके साथ लॉयल रहें। फिर ऐसे सिचुएशन में आपको कमिटमेंट नहीं मिलेगी और ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म बेसिस पे नहीं चलेगा। यहाँ पर ये रिलेशनशिप एक न एक दिन ऐसा आएगा जब आपको ट्रिगर मिलेगा और ये रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। सो यहाँ पर द वर्ड की एनर्जी है विद पावर। अगर आप लोगों का लव ट्रू है और आपका पर्सन भी आपसे ट्रू लव करता है तो आपको क्लियरली एक्शन लेने की ज़रूरत है, ताकि किसी और पर्सन को जो आपसे अटैच्ड है उसको तकलीफ़ ना हो। ठीक है, कल को आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई ब्लेम ना लगे। तो ये चीज़ें एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो ये यहाँ से निकल कर आए हैं गाइस, स्पेशली अगर आप दोनों मैरिड हैं किसी, और एक्स्ट्रा मैरिटल आप इसे कह सकते हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं कि मैरिड हैं उसके बाद भी आपको कोई पसंद आया है या कोई पसंद आई है और आप उसको बात करने से रोक नहीं पा रहे हैं खुद को, लेकिन आपको गिल्ट है कि मेरी फैमिली को मैं चीट कर रही हूँ या चीट कर रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन में टेक अ प्रॉपर डिसीजन। ठीक है, स्पेशली तभी डिसीजन लें जब आपका पर्सन भी डिसीजन लेने को रेडी हो। अदरवाइज़ दोस्ती रखें, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखें, राइट। बी लाइक अ गुड फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप में से कुछ लोग जानना चाहते हैं कि जिसको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनकी फैमिली मान जाएगी? जिनके जिनके ये क्वेश्चंस हैं, क्या आपकी फैमिली मान जाएगी या उनकी फैमिली मान जाएगी? सिचुएशन क्या है एंजल्स? शादी की प्रॉब्लम है। ओके, देखिए पहले सिचुएशन बताती हूँ। आप में से कई लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि लड़का एज में छोटा है, लड़की बड़ी है, या लड़की एज में छोटी है, लड़का काफ़ी बड़ा है। हो सकता है किसी एक का किसी तरह का पास्ट हो सकता है एक डिवोर्सी हो, एक सिंगल है, या दूसरा विडो है, एक सिंगल है, या एक डिवोर्सी है, एक विडो है। कुछ इस तरह का भी सीन होने के चांसेस है। लेकिन जब बात शादी की आ रही है, जब कमिटमेंट की बात आ रही है, अगर दोनों सिंगल हैं तो भी यहाँ पर फैमिली अगर इन्वॉल्व है, बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई बहन हैं, उनकी शादी करानी है, आप दोनों में अगर डिफरेंसेस हैं, आपको अरेंज्ड मैरिज करनी है, मतलब आप अपने फैमिली को छोड़ना नहीं चाहते, उनकी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ट्रू लव है आप दोनों में, तो फैमिली मान जाएगी या नहीं मान जाएगी? देखिए यहाँ पर डिपेंड करता है कर्मा, क्योंकि यहाँ पर आ गया है व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर आपने पिछले जन्म में सामने वाले बंदे के साथ अच्छा किया है तो आपकी फैमिली 100% मान जाएगी, डिसीजन आपके फेवर में आएगा।
और अगर आपने सामने वाले बंदे मतलब अपने पार्टनर की तरफ कुछ बुरा किया है पिछले जन्म में, अगर आपने उसको धोखा दिया था, अगर आपने उसको तकलीफ़ दी थी, तो इस जन्म में वो चाहते हुए भी आपसे शादी नहीं कर पाएगी या नहीं कर पाएगा कर्म फल के वजह से। अब ये तो कलेक्टिवली नहीं निकल पाएगा, बिकॉज़ यहाँ पर ये कलेक्टिव एनर्जी नहीं है। कर्म क्या रहे हैं आपके, वो तो पर्सनल रीडिंग से ही निकलेगा, बट यहाँ पर ये चीज़ें निकल कर आई हैं कि आपकी फैमिली या उनकी फैमिली मान जाएगी, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यस का कार्ड है। थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ा पावरफुल स्ट्रेंथ लगाना पड़ेगा। अगर डर गए कि नहीं मैं तो बात ही नहीं करूँगी, मैं तो डरती हूँ, या मैं तो बात ही नहीं करूँगा, मेरे तो फादर घर से निकाल देंगे, तो जब हिम्मत ही नहीं करेंगे तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। बट अगर हिम्मत किए तो काफ़ी लोगों के पेरेंट्स मान जाएंगे। कुछ लोगों के पेरेंट्स अगर आर्ग्यूमेंट करते हैं या बोलते हैं कि भैया जो मर्जी कर लो, वहाँ पर कर्मा फल बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। आपके कर्म कैसे रहे हैं पास्ट लाइफ में उस व्यक्ति के साथ। अगर आपका डेस्टाइन्ड मैरिज है तो फिर तो वो हो के रहेगा, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। कई लोगों के मैंने पर्सनल रीडिंग करे हैं जिसमें शादी किसी की फिक्स होने के बाद टूट गई है, इंगेजमेंट हुई थी और टूट गई है, और वापस अपने लवर के साथ शादी हुई है। बहुत सारे ऐसे सीन हुए हैं। तो देखिए जो कर्म है ना, वो आपको अपने डेस्टाइन जो प्लेस है वहाँ तक पहुँचा के ही मानता है। तो ये जजमेंट पे डिपेंड करता है, ये आपके पास्ट लाइफ कर्मा पे डिपेंड करता है। चैरियट का कार्ड है बॉटम से, एम्परर की एनर्जी है, मतलब पेरेंट्स बिल्कुल आपके फेवर में डिसीजन लेंगे अगर कर्म आपका आपके पर्सन के साथ बंधा हुआ है, अगर डेस्टिनी बंधी हुई है। अगर डेस्टिनी में कोई और है तो आप समझ लें कि उसे आपने ही चूज़ किया है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप कितना भी लड़ लें झगड़ लें, वहाँ पर प्रॉब्लम होनी ही है। तो इसके लिए मैं साइकिक का सहारा लूँगी, और साइकिक से हम देखेंगे कलेक्टिव क्या हो सकता है। ज़्यादातर लोगों के लाइफ में पेरेंट्स फैमिली मानेगी क्या, क्या पॉजिटिव एनर्जी है। फर्स्ट कार्ड है शैडो, मून की एनर्जी है। काफ़ी लोगों के तो मदर के इश्यूज़ हैं। पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ और स्टेबिलिटी के साथ अगर लगे रहेंगे, मतलब कोशिश करते रहेंगे, पेशेंस रखे रहेंगे और हार्ट चक्रा हील करेंगे, तो काफ़ी लोगों की फैमिली मान जाएगी। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा अकेले रहते हैं, इमोशनल थोड़ा सा आप दिखाते हैं, अपने इमोशंस को दिखाते हैं कि आप बहुत सैड हैं, बहुत दुखी हैं, और दूसरी सिचुएशन के आप अपने हार्ट चक्रा, अपने दिल से अगर आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन अपने फैमिली से करते हैं या आप उनकी फैमिली से वो करते हैं, तो यहाँ पर पेशेंस की ज़रूरत है, सब्र रखना है, और सब्र के साथ पेशेंस के साथ प्लान करना है, तो ज़्यादातर लोगों की फैमिली मान जाएगी। तो यहाँ पर इस रीडिंग को मैं कर रही हूँ, एंड मुझे 3 क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने वो 3 क्वेश्चंस आपके ले लिए हैं। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।